कैमरा की एक्टिंग बहुत मायनों में बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे जब आप पूरी तरह से कैरेक्टराइजेशन कर लेते हैं, इमोशनली चार्ज्ड अप होते हैं और कोई स्पेसिफिक सीन है जो आप करना चाहते हैं, अप टू द मार्क उस सीन को करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कैमरे की। कैमरा का ध्यान रखते हुए सबसे पहले आपको ये देखना है कि कैमरा आपके क्लोज में है, मिड है या लॉन्ग शॉट है। और दूसरी दिक्कत आती है कि कैसे लाइटिंग कैसे लें, और ब्लॉकिंग यानी कि मार्क आपका कहाँ पे है, कहाँ तक आपको रुकना है, कहाँ से कौन सा डायलॉग स्टार्ट करके जाना है। और बहुत सारे को एक्टर्स भी है, सपोज 4-5 को एक्टर्स खड़े हुए हैं, तो उनकी तरफ भी जाना है या कहाँ जाना है आपको। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए थोड़ा सा मैकेनिकल होने का डर रहता है, इसलिए क्योंकि कैमरा की टेक्निक के थ्रू आप परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप अकेले परफॉर्म कर रहे हैं, स्टेज पे कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे हैं तो इन सब टेक्निक्स का आपको ख्याल रखना पड़ता है, और आपको साथ साथ डायलॉग भी बोलना पड़ता है और करेक्ट इमोशन में डायलॉग्स बोलना पड़ता है। एट द सेम टाइम लाइट भी लेनी पड़ती है, मार्क पे भी आना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि मार्क लेते हुए थोड़ा सा गलत मार्क पे आ जाता है, तो उसको अज्यूम करके चलना पड़ता है। सपोज मेरा मार्क यहाँ है और मैं डायलॉग बोल के आ रहा हूं, तो मैं आगे दिखाता हूं कि कैसे इसको किया जा सकता है। अभी तक तेरी हर गलती को मैं सोच के माफ करता आया हूं कि तू भी बच्चा, अबोध, नादान और मूर्ख है। लेकिन आज तो अभी क्या है कि मैं डायलॉग बोलते हुए अपने मार्क पे आया, क्योंकि मुझे मालूम है कि 4 कदम की दूरी पे मेरा मार्क है। अगर ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसके आसपास है तो उसको अज्यूम कर लें कि सामने मेरे ये है, या ये कैमरे के मुझे इस साइड में यहाँ पे आना है, लेफ्ट में आना है, राइट में आना है, व्हाटएवर जो भी है। तो या कोई चेयर है या कोई वॉल है, तो उनको सबको जो है ना एक अज्यूम कर लेते हैं हम कि मुझे अगर मार्क, तो मैं देखूंगा नहीं, देखता वो तो जाऊंगा नहीं मार्क को। मैं आना तो मुझे ऐसे ही सामने बात करते हुए आई लेवल पे, कैमरे के आई लेवल पे बात करने के लिए आना है। तो अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि आपको जब आना है यहाँ खड़ा होना, अगर मार्क को नहीं देखना है तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा आपके आसपास, उसके प्रपोर्शन में आके आपको खड़े हो जाना है। तो ये एक टेक्निक है। दूसरा, एक को एक्टर अगर खड़ा है तो उससे कितनी दूरी पे खड़ा होना है आपको, तो तब मार्क की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा तरीका है मार्क को नोटिस करने का। अगर आप मार्क की तरफ नहीं देख रहे हैं तो आपका को एक्टर आपके पास खड़ा है और वो कितनी दूरी पे खड़ा है, तो ये अज्यूम कर सकते हैं आप कि अगर इतनी दूरी पे को एक्टर खड़ा हुआ है तो ये आपको मालूम है, तो मार्क देखने की जरूरत नहीं, तो वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। दूसरा ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हम जो को एक्टर के पीछे जो लाइट होती है उससे अपने आप को कवर कर लेते हैं, तो थोड़ा इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि वो मालूम हो जाता है कि आप लाइट में हो या नहीं हो। अगर लाइट में नहीं हो तो कुछ भी डायलॉग्स बोलते हुए अपना आप लाइट ले सकते हैं। अगर आप अंधेरे में हो या लाइट नहीं है आपके ऊपर प्रॉपर, तो एक मार्क आप बोलते बोलते जो बहुत नेचुरल भी लगेगा और पता भी नहीं चलेगा कि इस एक्टर ने कब लाइट ले ली। तो ये एक तरीका होता है।